गोपालगंज की राजनीति में तूफान आने वाला है। दरअसल एक अपराधी की गिरफ्तारी के तार राजनीति से जुड़ते नजर आ रहे हैं। गोपालगंज पुलिस द्वारा पकड़े गए कुख्यात अपराधी फहीम अनवर उर्फ बाबर ने गिरफ्तारी के बाद हुई प्राथमिक पूछताछ में कई ऐसे नाम लिए जिनसे पुलिस महकमे में हलचल मच गई है। फहीम ने अपने पुलिसिया बयान में पूर्व विधायक रियाजुल हक उर्फ राजू का नाम लिया है। इसके अलावा रियाजुल हक के भाई गुड्डू मियां, लोटन मियां, शाहबाज, सब्बन मियां और सोनू मियां का भी जिक्र किया है। बाबर का दावा है कि वो इन लोगों के साथ मिलकर जमीन के खरीद फरोख्त का काम करता था। हालांकि इन सभी आरोपों की पुलिस पुष्टि कर रही है और जांच जारी है। फहीम की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह के नाम सामने आए हैं, उससे पुलिस की नजर अब पूरे नेटवर्क पर है। जिले में फैला जमीन माफिया का ये खेल अब कानून की गिरफ्त में आने की ओर बढ़ता दिख रहा है। रियाजुल हक की बात करें तो वो राजद से विधायक रह चुके हैं। इस बार बागी बनकर बसपा से चुनाव लड़े लेकिन हार मिली। गोपालगंज थाने के द्वारा और डीआईयू टीम के द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति जिसका नाम फहीम सिद्दीकी उर्फ बाबर है, ये रहने वाला हरदिया थावे का है। इसको वाहन जांच के दौरान पकड़ा गया। चेकिंग के दौरान इसके पास से हमें एक देसी कार्बाइन, एक देसी पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस जिसमें 9 mm के 9 थे और एक 8 mm का एक कारतूस था, 3 मैगजीन जिनमें से 2 मैगजीन कार्बाइन की थी, एक पिस्टल की मैगजीन है, अपाचे मोटरसाइकिल, मोबाइल और चाकू और हथियार साफ करने वाली किट बरामद हुई। इस व्यक्ति से आगे पूछताछ करने में और इसका पुराना आपराधिक इतिहास देखने में ज्ञात हुआ कि यह व्यक्ति पूर्व में इकबाल हॉस्टल पटना में रहता था और वहाँ से सीए प्रोटेस्ट के दौरान जेल गया था। उसके बाद में ये 2024 में पटना के कोतवाली थाने से लगभग 5.5 किलो सोना लूट के कांड में गोली चलाने के बाद में जेल गया था। उसके बाद ये इधर आकर के रहने लगा और यहाँ पर ये ज़मीन का काम शुरू किया। यहाँ पर होटल शबनम के पीछे एक विवादित ज़मीन है, वहाँ पर इसने इसी के एक पार्टनर हैं जिनका भी हम नाम नहीं बता रहे हैं, उनके साथ में इसने काम करना शुरू किया। और उस ज़मीन पे क्योंकि पहले से विवादित था और उस पर हम लोगों के द्वारा पूर्व में भी कई सारे केसेस दर्ज किए जा चुके हैं, तो उस ज़मीन पर दिवाली के आसपास मारपीट की घटना हुई थी। उस मारपीट की घटना का बदला लेने के लिए और उस ज़मीन पर जाकर अपनी रंगदारी शुरू करने के लिए और एक शहर में वह का माहौल बनाने के लिए इसके द्वारा अपने एक पार्टनर से देसी कार्बाइन और पिस्टल की खरीदगी की, जिसका इस्तेमाल ये यहाँ पर कुछ मर्डर करने के लिए करने वाला था। तो वो सब अभी हमारे अनुसंधान का पार्ट है, इसलिए हम लोग उसको ओपन नहीं कर रहे हैं। हम लोग इसमें आगे और भी जांच कर रहे हैं कि इसका जो पुराना आपराधिक इतिहास, क्योंकि फतह में भी एक केस हुआ था, उसमें भी इसके द्वारा घटना करने की कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस के द्वारा इसको पकड़ लिया गया। इसको नहीं पकड़ा गया था, इसका हथियार बरामद किया गया था। तो और भी इसकी जो चेन है, इसके जितने भी जो इसका जो गैंग है, कहाँ से लेके आता था, आगे क्या इसका प्लान था, उस पर हम लोगों ने पूरा पता किया है। हम लोग इसमें आगे अनुसंधान कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? व्हाइट कॉलर लोगों के नाम, कई सारे ऐसे जमीन माफियाओं के नाम सामने आए हैं जो अपने आप को जनप्रतिनिधि बोलते हैं, लेकिन वो जमीन के कारोबार में काफ़ी सक्रिय रूप से गोपालगंज में एक्टिव हैं। गोपालगंज, वैशाली, पटना में इसका कनेक्शन है। ये पूर्व में बालू माफियाओं के साथ भी काफ़ी एक्टिव रहा है और वहाँ पे भी कुछ इसने घटनाएं हुई हैं जो इसने स्वीकार की हैं, तो वह हम संबंधित थाने से इसका आपराधिक इतिहास बालू के संबंध में पता कर रहे हैं।